था कि थोड़े से डगमगा रहे हैं, मगर बहुत ही अच्छा जज किया और इसी के साथ ये पहला झटका लगता हुआ। बहुत ही खराब शुरुआत। सलामी बल्लेबाज धीरज जायनाकवा जो कि लास्ट मैच में बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की थी जिन्होंने, और पहली गेंद पर ही हवा में खेलने की गलती की और 30 यार्ड सर्कल के अंदर ही पकड़े गए। और वेल जज कैच मैं कहूंगा, क्योंकि अगर ये कैच छूटता तो बहुत ही मुश्किल हो सकती थी, क्योंकि लास्ट मैच में हमने देखा था कैच। ओ हो जोरदार अपील है ये, मगर लेग स्टंप के बाहर ही पिच होती थी, ये अंपायर जी का कहना। और हमें भी शायद यहां से नजर आ रहा है कि गेंद लेग स्टंप पर थी या लेग स्टंप के बाहर पिच हो सकती थी, इसी वजह से अंपायर के ऊपर भी उसका कोई प्रभाव नहीं। अंपायर टच से मस्त नहीं हुए। एक्सपीरियंस अंपायर है हमारे प्रवीण पवार सर, मैन फ्रॉम पनवेल। ओहो, ये देखिए हवा में स्विंग होती हुई, लहराती हुई गेंद। कौन कहता है टेनिस की गेंद हवा में स्विंग नहीं होती।
गेंद जरूर थी, अक्रॉस द लाइन खेले मगर गेंद टप्पा खाने के बाद नीचे रही और इसी के साथ और एक बल्लेबाज बैक टू द पेविलियन। फटका लग चुका है यानी 3-13। दूसरे ओवर की अभी भी एक गेंद बाकी है। इस बीच नए बल्लेबाज मैदान में नमूदार होते हुए क्षितिज डोले, धीरज, अतीश, शिवम आउट होने के बाद अक्षय और क्षितिज के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी। बहुत ही सुंदर ये क्रिकेट का ये टूर्नामेंट, क्रिकेट की प्रतियोगिता हर साल की तरह इस साल भी हम देख सकते हैं एक अच्छा विकेट यहां पे प्रिपेयर किया है, उसी के साथ अच्छा मैदान जो थोड़ा सा आउटफील्ड में खराब भी थी। ओहो हो, ये तो लिख लो, 6 रन लिख लो बेझिझक। और क्योंकि शॉर्ट फॉर्मेट है, मात्र 4 ओवर का ये मुकाबला, कम से कम 50 का आंकड़ा छूना चाहेंगे बल्लेबाजी करने वाली टीम। जयप्रकाश नवगांवकर, एक थे इतिहास के पन्नों पर जयप्रकाश नारायण, जिनका संघर्ष आप सभी जानते होंगे, इतिहास के पन्नों पर आपने कभी पढ़ा होगा। पूरी केंद्र सरकार बदल दी थी जयप्रकाश नारायण ने, और यहाँ पे हमारे जयप्रकाश नवगांवकर आए हैं अपना निजी पहला और टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेके। थोड़ा सा अनोखा एक्शन है मगर गेंद लेग स्टंप पर थी, उसे बहुत ही खूबसूरती के साथ फ्लिक किया है। कलाई में दम है, देखिए फ्लिक करने के बावजूद गेंद डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के नजदीक पहुंची थी। एक ही रन यहां पे मिलेगा। 20 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं तीसरा ओवर प्रगति पर। 11 गेंदें शेष, इन 11 गेंदों में क्या 22 रन और जोड़ पाएंगे? 20-22 रन अगर जोड़ते हैं तो 40-42 रन स्कोर कार्ड पर होंगे, जो कि एक सम्मानपूर्वक स्कोर में कहूंगा। जी हां, जोरदार अपील, बीचों बीच पकड़े गए पगबदा के रूप में, अर्थात लेग बिफोर द विकेट।
विकेट का पतन। यहां पे फील्डिंग करने वाले खिलाड़ी की मैं दिमाग की दाद देना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर उस गेंद को नहीं फेंका, स्ट्राइकिंग एंड पर फेंका और जो विकेट चाहिए था वो ले लिया। अब यहां पे 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। रनों की संख्या मात्र 23 रन। अब बल्लेबाजों को कुछ सोचना होगा, बल्लेबाजों को कुछ अलग और हटके करना होगा। कम से कम 2-3 बड़े स्ट्रोक इस ओवर में आने बेहद जरूरी है। जी हां, फुल टॉस गेंद, मगर फिर भी कनेक्ट नहीं कर पाए सही तरीके से। साफ यहां पे उनके ऊपर का प्रेशर झलक रहा है, थोड़े से चिंतित जरूर है, करे तो क्या करे, इसी विवंचना में है। मगर यहां पे किसी भी हालत में अपने स्ट्राइक, बल्लेबाज को स्ट्राइक देना होगा। जी हां, जोरदार प्रहार तो किया है मगर हवा में ऊंची गेंद, बहुत ही अच्छा कैच और इसी के साथ यश घरत
हमारे डीजे मास्टर ने सिल्क स्मिता की याद यहाँ पे ताज़ा की है, जिनकी जिंदगी के ऊपर एक फिल्म भी आई थी, डर्टी पिक्चर। सिल्क स्मिता ने इस गाने के ऊपर बहुत ही शानदार डांस किया था। 25 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। एक अंतिम गेंद ऑफ स्टंप के बहुत ही बाहर थी, उसे लपेटना चाहते थे मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं। फिर से एक बार यहाँ पे बिंदी गेंद और 24 रन पर ही यहाँ पे पारी सिमटती हुई। 25 रन पर 25 रन पर यहाँ पे पारी सिमट गई है। अब जीतने के लिए मात्र 26 रनों की जरूरत। 24 गेंदें और 26 रन। क्या ये मैच फिर से एक बार कांटे का होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। मगर मैं फिर से एक बार अली दादा 11 के कैप्टन से गुजारिश करना चाहूंगा और उसी के साथ राव जी 11 टीम के कैप्टन से गुजारिश करना चाहूंगा कि जल्द से जल्द शामियाने के पास आकर यहां पे टॉस करना है आपको। अगर इस इनिंग ब्रेक में आप नहीं आते तो आपको पेनल्टी दी जाएगी। मैं फिर से एक बार अजीजाना रिक्वेस्ट करना चाहूंगा दोनों भी टीम के कैप्टन से। और अब फिर से एक बार हम चलते हैं हमारे साथी कमेंटेटर, एक काबिल दोस्त हमारे आशुतोष पाटिल के पास। धन्यवाद। धन्यवाद यासीन सर. आपण पाहतोय एक लो स्कोरिंग सामना, अर्थात जिथे आपण पाहतोय केवळ 25 धावा धावफलकावर लावल्यात. त्या अर्थात दक्ष डेव्हलपर्स या संघाने नक्कीच 25 धावा धावफलकावर लावल्यात आणि 26 धावांचं माफक असं आव्हान आपण पाहतोय लक्ष्मी कृपा संघासमोर ठेवलंय या 4 षटकांमध्ये. अर्थात येणारे 24 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 26 धावांची गरज आहे. परंतु बघूया कशा पद्धतीचा सामना पाहायला मिळणार, कारण का खऱ्या अर्थाने जर आपण पाहिलं तर जरूर 26 धावा जरी कमी असल्या तरी जर गोलंदाजी चांगल्या पद्धतीची झाली ना तर नक्कीच या 26 धावा सुद्धा खूप होऊ शकतात. त्या अर्थात गोलंदाजांवर डिपेंड आहे की कशा पद्धतीची ते गोलंदाजी पाहायला मिळते. त्यांच्या माध्यमातून लक्ष्मी कृपा विरुद्ध दक्ष डेव्हलपर्स या दोन संघादरम्यानची लढत आपण पाहतोय. सलामीची जोडी आपण पाहतोय मैदानावर, जिथे लक्ष्मी कृपा संघाकडून रुपेश डवले आणि प्रज्वल डवले आपण पाहतोय. मागील सामन्यामध्ये सुद्धा या दोन फलंदाजांनी एक चांगल्या पद्धतीची फटकेबाजी केली होती. तीच जोडी आपण पाहतोय मैदानावर मार्गस्थ होत असताना. तर दुसरीकडे आपण पाहतोय सलामीचा गोलंदाज अर्थात दक्ष डेव्हलपर संघाकडून वैयक्तिक पहिले आणि सांघिक पहिले षटक घेऊन अक्षय आपण पाहतोय. अक्षय बघूया कशा पद्धतीने ते गोलंदाजी करणार, कारण का प्रत्येक षटकामध्ये कंजूसी गोलंदाजी करायची आहे. 26 धावा सेव्ह करायच्या आहेत, त्यामुळे कुठेतरी एक चांगल्या दर्जाची गोलंदाजी होणं देखील तितकंच महत्त्वाचं. या सामन्याला सुरुवात करायची आहे. पंचांचा इशारा येतो की नक्कीच दुसऱ्या सत्रात ते सुरुवात होते, जिथे आपण पाहतोय 26 धावांची गरज आहे लक्ष्मी कृपा संघाला. वैयक्तिक पहिल्या आणि सांघिक पहिले षटक घेऊन आपण पाहतोय अक्षय पाटीलच्या हातामध्ये चेंडू विसावलाय. बघूया कशा पद्धतीची गोलंदाजी पाहायला मिळणार. पहिले षटक हे पॉवर प्लेचं आहे. षटकातील पहिला चेंडू, चांगला फटका आपण पाहतोय पहिल्या चेंडूवर. जरूर जोपर्यंत चेंडूवर क्षेत्ररक्षक जाईल तोपर्यंत 2 धावा सहजरित्या पूर्ण केल्या जात आहेत आणि 2 धावांनी आपण पाहतोय अकाउंट सुद्धा ओपन होतंय. त्या अर्थात लक्ष्मी कृपा संघाची धावसंख्या आपण पाहतोय बिनबाद 2 अशी धावसंख्या धावफलकावर लागली, जिथे आपण पाहतोय षटक क्रमांक पहिलं प्रगतीपथावर आहे. या षटकामध्ये पूर्णपणे आपण पाहिलं तर कंजूसी मारा करायचा आहे गोलंदाज अक्षय पाटील याला. षटकातील पुढील चेंडू,
सुरेख चेंडू आपण पाहतोय, या दर्जाची गोलंदाजी करावी लागेल गोलंदाजाला आणि ती आता मात्र आपण पाहतोय चांगला चेंडू एक्झिक्यूट पाहायला मिळाला, तो अर्थात गोलंदाज अक्षय पाटीलच्या माध्यमातून. चेंडू टप्पा पाडल्यानंतर थेट यष्टीरक्षकच्या हातामध्ये विसावतोय. संघाची धावसंख्या मात्र येथे स्थिरावेल ती अर्थात 2 पर्यंत आपण पाहतोय षटक क्रमांक पहिले चालू असताना. सुरेख चेंडू आपण पाहतोय, पुन्हा एकदा स्कूप करण्याचा प्रयत्न जरूर होता, परंतु इथे चेंडूने बॅटचा मात्र संपर्क आला नाहीये. दिलशानची आठवण करून देणारा फटका आपण पाहतोय तिथे, परंतु एक्झिक्यूट मात्र होत नाहीये. बॅक टू बॅक दुसरा चेंडू निर्धाव फेकला जातोय. संघाची धावसंख्या मात्र स्थिरावते ती अर्थात 2 पर्यंत. अशाच पद्धतीची गोलंदाजी करावी लागेल ती अर्थात दक्ष डेव्हलपर संघाला. सुरेख फटका आला, यावेळी चेंडू जाईल सीमारेषा पलीकडे 4 धावेसाठी. बाजी तदनंतर त्यांनी केलेली गोलंदाजी ही विस्फोटक होती आणि तशा पद्धतीने आपण पाहिलं तर या सामन्यामध्ये गोलंदाजी करावी लागेल. पहिल्या चेंडूवर सरळ बॅटने आलाय, थेट समर्थन कक्षाला मानवंदना देत असताना चेंडू सीमारेषा बाहेर, षटकार. बॅटने खेळायला फटका. या 6 धावेनंतर आपण पाहतोय संघाची धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचले 13च्या घरामध्ये. षटकातील फ्लिप चेंडू पुन्हा एकदा आपण पाहतोय मोठा स्ट्रोक खेळण्याचा जरूर प्रयत्न, परंतु यावेळी चेंडूने बॅटचा तितकासा संपर्क होत नाहीये. निर्धाव चेंडू ते सांगता होईल. संघाची धावसंख्या मात्र येथे स्थिरावेल ती अर्थात 13 पर्यंत. येथे षटक क्रमांक आपण पाहतोय दुसरं चालू आहे आणि दुसऱ्या षटकामध्ये आतापर्यंत 6 धावा खर्च केल्यात. नो चेंडूचा इशारा केला जातोय, अर्थात लॉ क्रमांक 21 अर्थात 21 नुसार हा चेंडू नो आहे. 9+1 अशा एकूण 2 धावा जरूर मिळतात संघाला आणि या 2 धावेने संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचेल ते अर्थात 15च्या घरामध्ये. जिथे 26 धावांची गरज आहे तिथे मात्र एक चांगल्या दर्जाची गोलंदाजी होणं गरजेचं होतं दक्ष डेव्हलपर संघाला. तिथे मात्र गोलंदाजी पाहायला मिळत नाहीये. षटकातील पुढील चेंडू जरूर बॅटकट होती, परंतु इथे खऱ्या अर्थाने फ्रीट होता, त्यामुळे कुठेतरी फलंदाज बचावतोय.
निर्धाव चेंडूची ते सांगता होईल. संघाची धाव संख्या जरूर ते स्थिरावते ती अर्थात 15 पर्यंत, जिथे आतापर्यंत 3 चेंडूंचा खेळ झालाय. फुलटा चेंडू, परंतु क्षेत्ररक्षक तैनात आहे, परंतु त्याच्या डोक्यावरून थेट सीमारेषा बाहेर 6 धावांसाठी. आणि ते मात्र विजयी फटका येतोय. चेंडू सीमारेषा बाहेर, षटकार.